यूएसए में रची गई थी यमुनानगर के बाल छप्पर गांव में किसी को चुनाव ना लड़ने देने और दहशत फैलाने की साजिश। जी हां, यमुनानगर के गांव बाल छप्पर में सरपंच पद की प्रत्याशी अनुराधा को चुनाव न लड़ने की धमकी देने और घर पर गोलियां चलाकर दहशत फैलाने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बता दें कि यूएसए में बैठकर गांव के ही दलजीत उर्फ कंग उर्फ बाबू ने ये साजिश रची थी। उसी साजिश के तहत गांव के गुरप्रीत उर्फ गोपी और अनिल उर्फ राणा को इस वारदात में शामिल किया गया। इन दोनों को सीआईए 2 यूनिट ने अब गिरफ्तार कर लिया है और आज इन्हें कोर्ट में पेश कर 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। वहीं इस मामले में फायरिंग करने वाले शूटर्स की तलाश भी पुलिस कर रही है। पुलिस का कहना है कि इनसे और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। डीएसपी रजत गुलिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 2 हफ्ते पहले सरपंच पद के प्रत्याशी अनुराधा के घर के बाहर 5 राउंड फायर किए गए थे और चुनाव न लड़ने की धमकी भी दी गई थी। इस मामले की जांच करते हुए गांव के ही 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक का नाम गुरप्रीत उर्फ गोपी तो वहीं दूसरे का नाम कि हम अनिल सारी उर्फ एहतियात काला बरतेंगे है। और जितना जो भी मैक्सिमम हम इंश्योर करेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके बिना किसी डर भय के। तो सर मास्टरमाइंड कम ही है जी जो यूएसए में। मास्टर बाबू जी। बाबू का ही मास्टरमाइंड अभी बताया जा रहा है। देखिए आगे जैसे जैसे अरेस्ट होंगी क्या पता कोई और भी लिंक सामने आए। अभी तक की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में बाबू का नाम है सामने। बाबू इसी गांव का रहने वाला है। बाबू इसी गांव का रहने वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस लगी है, सर क्या मामला है? है। जैसा आपको पता है अभी बीते करीबन 2 सप्ताह पहले एक गांव बाल छप्पर में फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था, जहां हमारे जो पंचायती चुनाव हो रहे हैं उसमें एक प्रत्याशी के घर पर गेट पर फायरिंग करी गई थी और धमकी दी गई थी कि इलेक्शन ना लड़ने के संबंध में। तो उसी संबंध में एक थाना छप्पर में हमारा मुकदमा दर्ज हुआ था। उसी मुकदमे के चलते कल 2 लोगों को गिरफ्तार करा गया था। उनमें से एक गुरप्रीत सिंह है, निवासी बाल छप्पर का, तथा दूसरा अनिल कुमार है, वह भी निवासी गांव बाल छप्पर का ही है। तो उन लोगों को अरेस्ट करने के संबंध में आज आप लोगों की यहाँ पे सुनवाई है। सर किस वजह से की गई या कोई प्लानिंग थी या क्यों ऐसा कर रहे हो? ये इनका देखिए जो अभी तक बात जो हमारी जांच में सामने आई है वो पंचायती चुनाव को लेके जो गांव में रंजिश रहती है उसी के संबंध में इन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। सर जो बात सामने आ रही है कि यूएसए में बैठा जो कांगूर बाबू है जी उसने प्लानिंग की थी प्रॉपरली। जी, अभी तक की जांच में जो इनिशियल हमारे सामने फैक्ट्स आए हैं वो यही आए थे। उन्हीं के बिना पे जब हमने इन्वेस्टिगेशन चलाई थी फिर इन दोनों लड़कों की अरेस्ट हुई है और उन्होंने भी अभी बाबू का ही नाम आगे लिया है। तो सर शूटर्स भी यही हैं या कोई और लोग हैं? नहीं, शूटर्स और हैं। अभी इनको रिमांड पे 3 दिन को इनको रिमांड पे लिया गया है। जो उनकी डिटेल्स हैं फिर जैसे हम आपके साथ साझा करेंगे उनकी। अभी कितने लोग गिरफ्तार किए हैं? अभी 2 लोग गिरफ्तार हुए। सर जो यूएसए में बैठा है कांगूर जी, उसको वो क्यों करवा रहा था सर ये सब? उसका राइवलरी का इशू था। वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये चाहता था कि गांव में उसका वर्चस्व कायम हो, इसलिए उसने इन वारदातों को अंजाम ये दिया। दोनों कहाँ के रहने वाले हैं? ये दोनों ही बाल छप्पर के रहने वाले हैं। तो सर इनके पहले भी कोई आपराधिक मामले दर्ज है? अभी तक ये बात सामने नहीं आई है, लेकिन हम पूरा रिकॉर्ड चेक करवाने लग रहे हैं। अगर कहीं और भी कुछ आएगा या पहले भी हमारे यहाँ 2-3 ऐसी इंसिडेंट्स खासकर थाना छप्पर के एरिया में हुई हैं, तो उनमें भी अगर इनकी संलिप्तता पाई जाती है तो उसमें भी इन लोगों के खिलाफ इनके खिलाफ एक्शन। क्या कार्रवाई की जा रही है सर? कौन-कौन सी धारा कराई गई है? अभी इनिशियली जो 307 में मुकदमा दर्ज हुआ था और आर्म्स एक्ट और 506 की इनमें धाराएं थी, और आगे भी जैसे जैसे जो कुछ और चीजें हमारे सामने नहीं आएगी तो वो सेक्शंस भी अकॉर्डिंगली ऐड होंगे। इससे पहले हत्या का भी मामला था सर, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है? अभी तक देखिए चीज सामने नहीं आई है कि डायरेक्टली हम कुछ कह सकें। आगे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी तो फिर हम उस चीज को भी क्लियर कर तो सर अभी रिमांड पे लिया गया? पाएंगे। अभी 3 दिन के रिमांड। इसमें सर जैसे कांड हुआ था पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई थी तो जारी